हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, क्लियर है, बढ़िया। कैसे कैसे सब लोग? बढ़िया से आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर है। बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए, ठीक है। कल मुझे सिर्फ 20 लोगों के मेल्स आए हैं, बाकी लोग क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। साधना, दिक्कत क्या हुई है आपको? क्यों क्यों नहीं हो पाया है आपका? मुझे सिर्फ 20 लोगों का मेल आया, मैं बता दे रहा हूँ किस किस का आया है। नेहा कुमारी, राहत फातिमा, रजिया सुल्ताना, सुल्तान, सुष्मिता गुप्ता, साजिया, अंशु कुमारी, शिवांगी कुमारी, साक्षी जायसवाल, नेहा बसक, अंशु कुमारी। अंशु कुमारी, आपके दो मेल आए हैं कि क्लास में दो अंशु कुमारी हैं। रजिया सुल्ताना, आपका भी दो मेल है। कुमार सुमित आया है। चांदनी परवीन का आया है। आस्था कुमारी का आया है। मेनू कुमारी का आया है। आरती कुमारी, दो आरती कुमारी हैं, क्योंकि मुझे दो आरती कुमारी का आया है। शाहबुल अंसारी, प्रिंस कुमार, सुहानी। सुहानी, आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा है। मेल भी आपका एकदम खाली खाली है, कुछ है नहीं उसमें। आपने मेल में कुछ लिखा नहीं है सुहानी। ठीक है। शाहबुल अंसारी, आपने सिग्नेचर नहीं ऐड किया है। प्रिंस कुमार, ठीक है। प्रिंस कुमार सही लिखा है आपने, सब्जेक्ट भी ठीक है। ठीक है, प्रिंस आपका ठीक है। आरती कुमारी, आरती, आपके भी मेल में सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। सब्जेक्ट है, सिग्नेचर नहीं है, ग्रीटिंग नहीं है, प्रॉपर मेल नहीं है आपका। आरती कुमारी, आपने दो मेल से भेजा है, अच्छा ठीक है, एक बार गलत वाला हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा वाला ठीक है। ठीक है, मेनू का आपका आपका करेक्ट है। ठीक है, मेनू का ठीक है। आस्था, ठीक है, आस्था का भी ठीक है। चांदनी, चांदनी, आपने ठीक से लिखा नहीं है। आपका जो राइटिंग पार्ट है वो थोड़ा सा ठीक करिए, आपने उसमें एरर बहुत किया हुआ है। बॉडी आपकी ठीक नहीं है, आपने ग्रीटिंग नहीं रखा है। आपने रिगार्ड्स नीचे सिग्नेचर नहीं ऐड किया हुआ है। और आपने मेल भी ठीक से नहीं बनाए, ईमेल जो है आपका। सुमित,
सुमित का भी ठीक है। बढ़िया है, सुमित आपका भी ठीक है। सुमित, नेम डॉट डिजिटल स्किल्स वो सीसी में नहीं रखना था आपको, उस पैटर्न में अपना एक खुद का नया जीमेल अकाउंट बनाना था। वो कोई आईडी नहीं थी, वो एक फॉर्मेट है, आपको किस फॉर्मेट में अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, ठीक है। वो आपने थोड़ा सा गलत किया है, वो थोड़ा सही करिए आप। आ रहे सबका दिख रहे हैं मेरे पास, 20 मेल आए हुए हैं, सबका एक एक करके चेक कर रहे हैं, रुक जाइए। रजिया, आपने फोन से किया था क्या? क्योंकि आपने नया अकाउंट भी नहीं बनाया, नया अकाउंट बनाना था जैसे कि बोला था। वैसा एक नया अकाउंट बनाइए, ठीक है। पहले तो जैसा आपको फॉर्मेट बोला था, उसके बाद आपने बहुत सिंपल लिखा हुआ है, लिखा भी कुछ नहीं है, ना सिग्नेचर है ना ग्रीटिंग है, ठीक है। और अटैचमेंट, अटैचमेंट तो ठीक है, आपने अटैचमेंट कर दिया है, ये इतनी चीजें आपको चेंज करना है। अंशु, आपके मेल में आपने 2 मेल शायद किए, रुकिए एक बार देखने दीजिए। हाँ, आपका दूसरा मेल है। एक तो आपने मेल आईडी नहीं बनाई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो मेल है इसमें आपने अटैचमेंट नहीं किया हुआ है, आपने कुछ भी अटैच नहीं किया है। आप एक तो मेल आईडी बनाए, दूसरा आप अटैचमेंट करिए कुछ उसमें। नेहा बसक, आपको आपने भी मेल नहीं बनाया, मेल अकाउंट नहीं बनाया है, जैसा वैसा वैसा। प्लस आपने भी लिखने में थोड़ा सा, कह सकते हैं, थोड़ी सी कंजूसी कर दी आपने, ठीक है। वो मत करिए, प्रॉपरली एक जैसे फॉर्मेट में बताया गया था उस फॉर्मेट में लिखिए। इस नहीं दिया है पैराग्राफ अलग लाइन के बीच में, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करते वक्त। बाकी अटैचमेंट तो आपने किया हुआ है, ठीक है। साक्षी, ठीक है। साक्षी, फॉर्मल मेल में आपको इटालियन फॉर्मेट यूज करने की जरूरत थी, आपको था करने की, उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको स्ट्रेट रखेंगे और एकदम सिंपल रखेंगे, आपने कुछ अटैचमेंट नहीं किया साक्षी। जिनको जो जो चेंजेस बताया ना, जो जो गलतियां बताई हैं, वो सही करके वापस भेजिए। साक्षी, अटैचमेंट में आप कुछ भी, जब आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स, या फिर मेल के स्क्रीनशॉट, या फिर आपने जो इसके पहले कुछ असाइनमेंट वगैरह किए उसमें से किसी एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, कुछ भी कर दिया आपने, एक अटैचमेंट कुछ तो एक रखना चाहिए। तो शिवानी, आपका सब कुछ सही है। बढ़िया है शिवांगी, आपका बढ़िया। ठीक है। नेहा, आपको थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, कंटेंट आपने लिखा नहीं है कुछ। साजिया इमा, आपका भी वही सेम चीज है, आपने कंटेंट नहीं लिखा है कुछ, बहुत थोड़ा सा लिखा है, प्रॉपर एक जैसे फॉर्मल मेल में लिखना होता है आपने लिखा नहीं है। और आपने सब, जो लेटर का बॉडी है वो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट इतना बड़ा करना चाहिए, छोटा ही सब्जेक्ट रखना चाहिए।
हेलो हेलो। आवाज आ रही है? चलिए। मैं कह रहा हूँ नहीं, आप लोग क्लास के बाद भेजिएगा, अभी अभी फिलहाल कुछ भेज मत भेजिए। अभी आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है? साजिया, आपको थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, आपने बहुत कम लिखा हुआ है। थोड़ा एक प्रॉपर फॉर्मेट में, और आपने सब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा लिख दिया है। जो कि लेटर में आपको मेल में लिखना था, आपने सब्जेक्ट में लिख दिया, बॉडी में लिखना था। ठीक है। रजिया, आपने दोबारा भी मेल किया हुआ है, उसमें भी आपके फॉर्मेटिंग का इशू है, थोड़ा सही फॉर्मेट में डालिए। बाकी अभी जो मेल आए हुए हैं वो मैं देखता हूँ बाद में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब मेल हम। आपको मेल बनाना है, आप वो सब्जेक्ट लिख रहे हो, उस एड्रेस से आपको मेल जीमेल अकाउंट बनाना है। आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। आप एक बार, जब पुरानी वीडियो अपलोड हो जाएगी वापस देख लीजिएगा, कल की वीडियो जब अपलोड हो जाएगी। ठीक है। कुछ छोटा मोटा डाउट कुछ है, या फिर आज की क्लास स्टार्ट करें? ठीक है, ठीक है, ठीक। मेल आप किसी एक टॉपिक में, मतलब कुछ भी एक मेल, प्रॉपर फुल मेल आप लिख दीजिए। कल जो टॉपिक बताया ठीक है वो तो। अगर आपको वो टॉपिक पे नहीं लिखने जान रहा है, कोई भी एक फॉर्मल मेल लिखिए और उसमें कुछ एक अटैचमेंट करिए। जिस फॉर्मेट में आपको मेल आईडी बनाने बोला था उसी फॉर्मेट में मेल आईडी बनाइए। ठीक है। और फिर उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया है? मेल वगैरह तक ठीक है? आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग वर्ड सीखेंगे, वर्ड कैसे यूज करते हैं, ठीक है? वर्ड में क्या क्या होता है। तो चलते हैं, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। सीसीबीसीसी का आपको अभी असाइनमेंट वाले ईमेल में यूज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इन फ्यूचर जब भी मेल करेंगे तब आप सीसीबीसीसी यूज करेंगे, अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे आप, ठीक है? आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले एक बार वो थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या। ठीक है। आज हम देखेंगे वर्ड फाइल कैसे, वर्ड कैसे यूज करते हैं। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड क्या होता है। वर्ड में बेसिकली हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। कि टाइपिंग हो गया, आपका टाइप करके कुछ भी डॉक्यूमेंट कुछ कर दिया, कुछ बुक वगैरह किसी को टाइप करनी है, असाइनमेंट वगैरह टाइप करना है, तो वो काम हम वर्ड में करते हैं। आज के क्लास में हम लोग एक वर्ड फाइल बनाएंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उसको, उसमें कैसे कैसे एडिटिंग करना होता है, क्या क्या बेसिक स्किल होता है वर्ड का, वो सब देखेंगे। ठीक है। पहले तो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग, क्या होता है वर्ड। वर्ड में हम कुछ बनाते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं, और डॉक्यूमेंट फॉर्म में जाता है वो। वर्ड का एक्सटेंशन क्या था? वर्ड का फाइल टाइप क्या था, किस फॉर्म में सेव होता था वर्ड? आप लोग अटेंडेंस वगैरह का डिस्कशन थोड़ा बाद में करिए, वो हो जाएगा, वो क्लास के एंड में भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल क्लास जो चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। मुझे बताइए, वर्ड का एक्सटेंशन क्या था? डॉट के आगे क्या लगता था वर्ड में? दो एक्सटेंशन होते हैं, दोनों बताइए। सिर्फ डीओसी था या डॉट डीओसी था? हाँ, करेक्ट। डॉट डीओसी और डॉट डीओसी एक्स, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। बढ़िया है। आईएसपी का फुल फॉर्म बताइए।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में यहाँ से होता है, यहाँ पे हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं जनरली, असाइनमेंट, रिपोर्ट कुछ देना हो, लेटर कुछ लिखना हो, प्रिंट करना हो लिख के, नोट्स, एप्लीकेशंस कुछ भी कर, ठीक है। अभी वर्ड के जो सबसे कॉमनली यूज टूल है वर्ड फाइल बनाने के लिए, एक तो है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। दूसरा हम गूगल पे जो यूज करते हैं गूगल डॉक्स, ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट बोल दीजिए, गूगल डॉक्स बोल दीजिए, ठीक है। वर्ड जरूरी क्यों है? क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, एडिट कंटेंट इजीली, ठीक है। कुछ भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आपको बनाना है आप वर्ड में टाइप करोगे, कंटेंट कुछ एडिट करना है आप पीडीएफ वगैरह कुछ एडिट करने आप वर्ड में करोगे, टाइम बचाता है, टाइपिंग डिजिटली आपकी शेयर हो जाती है आराम से, ठीक है। यहाँ उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी क्लास में क्या करेंगे, एक वर्ड फाइल को बना के दिखाऊंगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करूंगा पहले, उसमें बना के दिखाऊंगा, और थोड़ा गूगल डॉक्स में भी क्या क्या होता है बता दूंगा, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं वर्ड, और गूगल में कैसे क्रिएट करते हैं दोनों बताऊंगा। फाइल सेव कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। उसमें फॉन्ट स्टाइल कहाँ से होता है, फॉन्ट साइज क्या, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है, टेक्स्ट कलर क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे करते हैं, कहाँ पे चाहिए, ठीक है, अलग अलग हेडिंग्स कैसे यूज करते हैं, क्या यूज होता है, बुलेट्स, नंबरिंग्स क्या होता है, ठीक है। और एंड में डॉक्यूमेंट सेव कैसे करते हैं, इतना हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करें, वर्ड से चालू करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से चालू करें। पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करें या फिर पहले गूगल डॉक करें, कौन सा पहले करें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करें पहले। ठीक है चलिए। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन। अभी इसमें देखिए ये हमारा होम पेज है, ये हमारा पूरा टूल बार होता है, यहाँ पे सारे टूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ठीक है। फाइल में जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको कुछ ओपन करना है ना, कोई वो डॉक्यूमेंट, फिर पीडीएफ ओपन करना है वो है, ठीक है। उसके बाद सेव करने का ऑप्शन है, सेव एज है, प्रिंट है, आपको कुछ प्रिंट करना है, फिर शेयर का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, ये चीजें हैं, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे क्या क्या है, एक्सपोर्ट करना है आपको, कहीं फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है किसी से, ठीक है। सेव कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। ये समझ में आया? फिर यहाँ पे होम में आपके पास नॉर्मल आपका जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, हेडिंग क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। इनसे आपको पिक्चर्स, इमेजेस, पीडीएफ, चार्ट, टेबल, कोई फोटो, ये सब इंसर्ट करना है, अगर पेज इंसर्ट करना है, पेज ब्रेक करना है, वो सारी चीजें इंसर्ट में आ गई हैं। हेडर, फुटर, पेज के टॉप में कुछ लिखना है, पेज के एंड में कुछ लिखना है, ठीक है। पेज नंबर है डालना है, ये सारी चीजें। डिजाइन में आपको क्या टाइटल किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। पेज कलर कैसा चाहिए, पेज बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए, वाटर मार्क चाहिए, सब है। पेज लेआउट में पेज के एंड में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, मार्जिन कैसा होना चाहिए, आपको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, ओरिएंटेशन, साइज कितनी चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सब आगे चल के आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाते हैं। बताते हैं, पीडीएफ का भी बताते हैं, रुक जाइए जरा। फोन से देखो, फोन में भी वर्ड चल जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट फोन में आप उस तरीके यूज नहीं कर पाते, फोन में आपको बहुत दिक्कत होती है। फोन के लिए वर्ड नहीं बने, वर्ड ये सब जनरली बने हैं कंप्यूटर लैपटॉप के लिए ही। तो बेहतर होगा आप इन चीज लैपटॉप कंप्यूटर में ही चलाएं,
फोन में आप चलाने जाएंगे बहुत दिक्कत होगी आपको, आप प्रॉपर वो फॉर्मेट नहीं रख पाएंगे जैसा फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अभी यहाँ पे ये जो है, ये कैलिबरी बॉडी दिख रही है आपको, ये होता है फॉन्ट। यहाँ से आप अपने फॉन्ट चेंज करते हैं, आपको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। तो जनरली अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप कोई फॉर्मल लेटर वगैरह कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे। फॉर्मल हमेशा टाइम्स न्यू रोमन में रखना बेटर होता है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी फॉन्ट साइज यूज कर चेंज कर सकते हैं कि आपको किस साइज में चाहिए, बड़े लेटर चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए। ठीक है, ए- जैसे 11 12 ऐसे अलग अलग नंबर, तो मैं जनरली 12 रखिए, आप ज्यादा कवर होगा हेडिंग वगैरह के लिए थोड़ा। ये फॉन्ट बढ़ाने के लिए या तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने मेरा नाम ही लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट कैसे, एक तो माउस माउस लीजिए, आपका माउस से पूरा लेफ्ट क्लिक होल्ड करके पूरा कवर कीजिए। एक वो है, नहीं तो शिफ्ट दबा के जिस तरफ जिस भी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट या फिर राइट डायरेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है, आप वो क्लिक करके वो उस डायरेक्शन में कंटिन्यूस अगर आप वो एरो प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होने के बाद हाईलाइट हो जाती है। यहाँ से फिर आप उसको फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, ये जैसे जितना आप रहेंगे उतना इंक्रीज होता जाएगा। ये फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए है। ठीक है, इसको करें तो वो छोटा होता जाएगा। या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली आपको जो भी चाहिए रैंडम, वो आप क्लिक कर सकते हैं, आपको जितना भी फॉन्ट साइज चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लीजिए मुझे 20 चाहिए, या फिर आप इस सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके, या आप जैसे इसमें, क्योंकि आप देखिए इसमें यहाँ पे गैप है, 10 11 12 है, 12 के बाद सीधा 14 है, 16 है, 18 20 है, ये सारी चीजें, राइट। यहाँ पे बीच के नंबर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीच का कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मुझे 25.5 है, मेरा मन है 25.5 रखने का। मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दूंगा, ये हो गया 25.5। यहाँ पे फॉन्ट है अलग अलग टाइप से, टाइम्स न्यू रोमन, अल्गेरियन, आपको जो भी पसंद आता है वो आप यहाँ से रख सकते हैं, बट ये इनफॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल में आप हम टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है केस के लिए, जैसे आप, मैंने अभी कैसा, मैंने अपर पहले लेटर जो है वर्ड के वो कैपिटल लेटर रखा है, बाकी स्मॉल लेटर रखा है, यानी कि केस लोअर केस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेंटेंस केस कर दिया, तो आगे का ये जो है ये वाला छोटा हो जाएगा। सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा बड़ा रहेगा, बाकी सब, पहला लेटर बड़ा रहेगा, बाकी सब लोअर केस में चला जाएगा। फिर मैंने लोअर केस कर दिया, जितना सिलेक्ट किया उसे लोअर कर दिया, तो उसमें जो पहला लेटर था वो भी लोअर हो गया। ठीक है, छोटा क्या स्मॉल लेटर हो गया। अपर केस किया, सब बड़ा हो गया। कैपिटल ईच वर्ड कर दिया, ठीक है, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद टॉगल केस किया, तो जो बड़े थे वो छोटे हो जाएंगे, जो छोटे थे वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको वापस सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मोटा कर सकता हूँ वर्ड लेटर को। ठीक है, बोर्ड चाओ, फिर ये इटालियन का केस जो कल के जीमेल में भी बताया था, इटालियन, इटालियन कह रहा हूँ। ठीक है, इटैलिक, इटालियन कह रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको स्ट्रेट करना है, वापस क्लिक कर दीजिए स्ट्रेट हो जाएगा, वापस क्लिक कर दीजिए वापस से टेढ़ा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, इससे आप वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू है, इसमें आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक कट आ जाता है। उसके बाद जैसे मुझे, आपने केमिस्ट्री वगैरह में स्कूल में पढ़ा होगा, O2 एक होता है। ठीक है, तो मैंने ओ लिखा और
और उसके आगे 2 लिख दिया। बट केमिस्ट्री में हम O2 कैसे लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं, राइट। 2 जो है वो नीचे चला जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। इसको हम, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, 2 को सिलेक्ट, मैंने इसको सबस्क्रिप्ट प्रेस कर दिया तो ये सबस्क्रिप्ट में चला गया। ठीक है। फिर ऐसे हमने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पढ़ा है हमने, तो इसमें हम वापस से 2 को हमको ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पे उसके आगे सबस्क्रिप्ट के आगे आपका ऑप्शन आता है सुपरस्क्रिप्ट, उस पर क्लिक करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए फॉन्ट का, वो आप यहाँ पे कलर चेंज करेंगे फॉन्ट का। ठीक है। फिर उसके बाद फॉन्ट को हाईलाइट करने के लिए जो कलर यूज करना है आपको, मान लीजिए फॉन्ट हाईलाइट ना है, मुझे कुछ कोई भी एक रैंडम कलर मैं लूंगा और उससे फॉन्ट को हाईलाइट कर दूंगा, वो हाईलाइट हो जाएगा फॉन्ट। मतलब आपका उतना वर्ड हाईलाइट हो जाता है। ठीक है। फिर ये टेक्स्ट इफेक्ट आपको किस स्टाइल में चाहिए, आपको कौन से, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से कोई एक इफेक्ट लगा दिया, जैसे ये लगा दिया, तो वो एक स्टाइल में आ जाता है। ये सारी चीजें हैं वर्ड को, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे आपको कुछ बुलेट्स पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है। यहाँ से आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, उसको बुलेट कुछ भी पॉइंट करना है आपको तो आप बुलेट्स में ऐड कर सकते हैं एक एक करके, जैसे हम लिखते वक्त डैश वगैरह डाल के एरोस डाल के लिखते हैं, वैसे आप यहाँ से उसको बुलेट लाइब्रेरी ला सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है। अब उसके बाद इसमें आप लिखते जाएंगे, एंटर प्रेस करते जाएंगे, एक एक आता जाएगा, आप भी लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वो एक आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आता है वो। ठीक है। यहाँ पे जैसे नंबर में अगर लिखना है सीक्वेंस वाइज, उसके लिए है यहाँ आगे। और अगर आपको मल्टीपल लेयर में लिखना है, मतलब सब पॉइंट एक के बाद एक, सब हेडिंग सब पॉइंट सब हेडिंग सब पॉइंट वैसे लिखना है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मेट है, इसके नीचे ये। ठीक है। ये सब जनरली बुक्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह बनाते वक्त यूज होता है। ठीक है। फिर अलाइनमेंट है कि आपको वो किस, कहाँ पे चाहिए। जैसे अभी फिलहाल ये पेज के राइट हैंड साइड में है, मैं ये वाला वर्ड जो है ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये पेज के सेंटर में चाहिए, मैं सेंटर वाला क्लिक करूंगा। ठीक है। और अगर मैं 2 लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो वो एक दूसरे के सेंटर में आते जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर राइट साइड में चाहिए, ठीक है, हाँ पहले लेफ्ट साइड में था, अब या राइट साइड में चाहिए, ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए है। और ये वाला है कि इक्वल, मतलब जो सेंटेंसेस आप लिखेंगे वो एक, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस पे छूटेगा, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस पे छूटेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऐसे इसके बाद मैं कुछ तो लिखते गया, अगर मान लीजिए तो वो अभी फिलहाल सेंटर अलाइनमेंट किया है तो वो ऐसा जा रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले मैं इसका बुलेट हटा देता हूँ, वो फिर वरना प्रॉब्लम देगा। ठीक है। ये ये पूरा सिलेक्ट किया, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है। ये हमारा राइट अलाइनमेंट, और ये हमारा इक, दोनों साइड से इक्वल जाएगा। ठीक है। वो बड़ा इक्वल डिस्टेंस रखेगा दोनों साइड से, उतनी ही मार्जिन छोड़ेगा। ठीक है। अभी ये इंडेंटेशन ऑप्शंस है। ठीक है। आपको यहाँ से कितना गैप चाहिए, वर्ड के लेटर के बीच में आपको कितना गैप चाहिए, यहाँ से कितना मार्जिन के बीच में गैप चाहिए। अगर आपको लेफ्ट साइड का गैप कम करना है, डिक्रीज इंडेंट। ठीक है। ये राइट साइड में जा रहा है, अगर आपको उस तरफ ज्यादा गैप इंक्रीज करना है,
अगर आपको गैप कम करना है आप ये डिक्रीज इंडेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पेसिंग आ जाता है कि लाइंस के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए। ये दो लाइन है, इनके बीच में मुझे कितनी स्पेसिंग चाहिए। ये नॉर्मल, उससे ज्यादा, ये देखिए चेंज हो रहा है, स्पेसिंग चेंज हो रहा है आपका। आपको कितना गैप चाहिए, कितना ये चाहिए, उसके लिए लाइन स्पेसिंग यूज होता है, ठीक है। यहाँ से आप पैराग्राफ के बीच में, पैराग्राफ के बाद, वो सारा ऑप्शन है, ठीक है। इतना समझ में आया? समझ में आया इतना सभी को? ठीक है। अभी उसके बाद ये नॉर्मल हेडिंग में लिखा है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ हेडिंग डालनी है, ठीक है। अभी मान लीजिए ये मेरी हेडिंग है, तो हेडिंग का आप फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, ये हेडिंग का फॉर्मेट है, ये भी हेडिंग का फॉर्मेट है, ये टाइटल है, ठीक है। टाइटल और हेडिंग में डिफरेंस क्या है? टाइटल आपके पेज के सबसे टॉप पे आता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट का जो हेड होता है, टाइटल होता है, जो मेन टॉपिक होता है। और हेडिंग क्या है? आप जैसे सब पार्ट, टाइटल के नीचे आप इंट्रोडक्शन एक हेडिंग हो गया, उसके नीचे मान लीजिए कुछ एक और हेडिंग हो गया, ये सारे हेडिंग हो जाते हैं। फिर सब टाइटल आता है, टाइटल के नीचे जो आप लिखते हैं, एक लाइन में डिफाइन करते हैं टाइटल को, ठीक है। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, बुक टाइटल, पैरा टाइटल, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने स्टाइल्स को, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई? समझ में आया इतना चीज, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, हमने क्या क्या पॉइंट कवर कर लिया? फॉन्ट स्टाइल कवर किया, फॉन्ट साइज कवर कर लिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कवर कर लिया, टेक्स्ट कलर कवर कर लिया, अलाइनमेंट कवर कर लिया, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ठीक है। ये चीजें हमने अभी तक कवर कर ली हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे वर्ड में फाइल को सेव कैसे करते हैं। यहाँ पे जाऊंगा, जैसे ये मेरी एक फाइल है, ठीक है। ये न्यू फाइल बनाई है मैंने, इसको मैंने अभी एडिट नहीं किया है, इसको मतलब पहले से नहीं स्टोर्ड है, ये सेव नहीं है। तो इस पे मेरा लाइट चला, मतलब मेरा कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी भी वजह से, तो उससे क्या होगा कि ये जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। अभी तो मतलब न्यू जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में आ गया कि अगर आपका लॉग इन है, तो फिर आप जब वापस चालू करेंगे तो वो क्लाउड में एक टेम्पररी बेसिस पे स्टोर रहता है, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं होता था, ठीक है। अभी इसको सेव कैसे करना है? यहाँ पे फाइल ऑप्शन, फाइल पे गए, फाइल पे क्लिक किया, सेव एज का ऑप्शन है, उस पे क्लिक किया, कुछ एक नाम आपने कहा आपको कहाँ पे सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जानना है कि मुझे इसको सेव कैसे करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है या फिर पीडीएफ में करना है। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस आते हैं, बट मेनली जो यूज होता है या तो वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ। बाकी कंपनी स्पेसिफिक या टास्क स्पेसिफिक होते हैं, वो जब आपको करना होता है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है। अभी फिलहाल के लिए आप वर्ड और पीडीएफ में फोकस करिए, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट में कर लूंगा तो जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में से सेव होगा। पीडीएफ में करूंगा तो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ में कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट क्या है? आप यहाँ से कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दीजिए, वो सेव एज में आ जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको, वर्ड फाइल को हम नहीं सेव करेंगे, हम सिर्फ पीडीएफ फाइल को सेव कर रहे हैं, ठीक है। डोंट सेव पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमारा वो पीडीएफ ओपन हो गया है, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब हमको उस पीडीएफ में कुछ चेंज करना था, हमें उस पीडीएफ में कोई चेंजेस करने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे वो पीडीएफ हुआ है, ठीक है, क्लास 5। ये ऑप्शन आ गया ओपन वर्क का। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ठीक है, यहाँ पे हम हेलो, अभी भी इश्यू है वॉइस का? क्लियर है? अब क्लियर है आवाज? सीन बफरिंग तो नहीं हो रहा है? दिख रहा है सबको क्या कर रहा हूँ? पीडीएफ कैसे ओपन किया वापस वर्ड में, सबने देखा, समझ में आया? चलिए, वापस हमने पीडीएफ खोल लिया वर्ड में। अब इसमें आप जो भी एडिटिंग वगैरह करना है आप वापस इसमें एडिटिंग करिए, ठीक है, जो भी आपको एडिट वगैरह करना है, और फिर वापस आप उसी तरीके से सेव लीजिए। समझ में आ गया? वर्ड समझ में आ गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो, ये है। अभी गूगल पे देख लें, गूगल डॉक्स पे देख लें, उसमें क्या होता है, क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा हालांकि डिस नहीं होता है कुछ खास ऐसे, बट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ आपने एंटर करना होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लिख लिया, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली नया पैराग्राफ चालू हो जाता है, ठीक है। ये हमारा गूगल डॉक ओपन हुआ है, गूगल डॉक्यूमेंट। इसमें पहले फाइल, एज यूजुअल फाइल, यहाँ पे न्यू कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है, ओपन, ठीक है, कॉपी बनानी है उसकी, ईमेल करना है, डाउनलोड करना है। आपको ऑफलाइन अगर चाहिए वो तो मेक अवेलेबल ऑफलाइन कर दीजिए आप, ठीक है, ये। उसके बाद हिट बटन है, यहाँ पे अंडू रीडू, वर्ड में भी होता है अंडू रीडू, कंट्रोल Z कंट्रोल Y, मतलब आपने कुछ टाइप कर दिया, ठीक है, आप टाइप किया, उसमें कुछ आपने एडिट वगैरह कर दिया, आपको लग रहा है कि नहीं गलत हो गया, आप कंट्रोल Z कर दिया। या फिर आपने कुछ डिलीट कर दिया बट आपको लग रहा है नहीं वो चाहिए, तो आप कंट्रोल Y कर दीजिए, ठीक है। और गूगल में क्या होता है, गूगल ड्राइव, अगर आप गूगल डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हैं, जब आप टाइप कर रहे होते हैं, अगर आप नेटवर्क है, क्योंकि आपके गूगल डॉक्यूमेंट में आपके पास नेटवर्क है, तो आप जितना टाइप करते हैं वो कंटिन्यूअसली सेव होते जाते हैं आपके ड्राइव में। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जहाँ पे मेरा माउस है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, वहां पे सेविंग ऑप्शन आ रहा है। मैं एक लेटर भी, एक कॉमा भी डालूंगा, वो तुरंत उसको सेव कर लेगा, ठीक है। हर एक चीज को कंटिन्यूअसली सेव कर रहा है, मैंने डिलीट कर दिया वो उसे भी सेव कर रहा है,
आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होता है। ठीक है। उसके बाद व्यू, व्यू का ऑप्शन अलग अलग आपको किस तरीके से देना है। इंसर्ट, यहाँ पे इमेज टेबल, आपको कुछ ग्राफ वगैरह ऐड करना है। ठीक है। चार्ट वगैरह टूल्स अलग अलग आपको क्या चाहिए कि वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका, आपको टेक्स्ट स्टाइल कैसा चाहिए, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग चाहिए, बॉडी लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये आपका यहाँ पे फॉन्ट है। ठीक है। फॉन्ट स्टाइल आपकी होती है गूगल डॉक्यूमेंट में, अलग अलग इस फॉन्ट है इसमें, क्योंकि यहाँ इसमें यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, थोड़ा नीचे जाता है। उसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, कुछ कुछ में एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, बोल्ड जैसा चाहिए, नॉर्मल चाहिए। फिर यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज यहाँ से कंट्रोल होता है, प्लस माइनस, और यहाँ सेंटर में आप लिख सकते हैं आपको कितना फॉन्ट है। बोल्ड यहाँ से होता है, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, यहाँ पे फॉन्ट कलर ना बोल के टेक्स्ट कलर बोलते हैं उसको। हाईलाइट कलर, जो हम टेक्स्ट लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, मैंने उसको सिलेक्ट, मैंने हाईलाइट कलर पे क्लिक किया, कुछ भी कलर से उसको एक रैंडम हाईलाइट कर दिया, वो मेरी चीज हाईलाइट हो गई। ठीक है। जैसे हम पढ़ाई करते वक्त हाइलाइटर यूज करते हैं, वैसे ही वर्ड में हाईलाइट कलर यूज होता है। यहाँ पे आपका कोई, जैसे मान लीजिए मुझे कोई लिंक ऐड करनी हुई, मान लीजिए यही लिंक कॉपी की यहाँ से, कंट्रोल C। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिंक ऐड किया, यहाँ मैंने लिंक को कुछ नाम दे दिया, एक ये फाइल, फाइल लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने वो लिंक लिस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब जब भी मैं इस पूरे उसमें, इस फाइल में, ये पूरे डॉक्यूमेंट भी मैं रीड कर रहा हूँ, मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे उस लिंक पे लेके चला जाएगा। वही लिंक यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, इसलिए अलग से हो नहीं रही है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आपको कुछ कमेंट ऐड करना है कोई डॉक्यूमेंट रीड करते वक्त, यहाँ से आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन इसमें यहाँ पे है, ये आपका अलाइनमेंट है, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और ये जस्टिफाई, इनके शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल Shift L से आपका लेफ्ट अलाइनमेंट आएगा, कंट्रोल Shift E से सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल Shift R से राइट अलाइनमेंट, और कंट्रोल Shift J से जस्टिफाई अलाइनमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आपका पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस देना था उसके लिए यहाँ पे है। उसके बाद ये बुलेट, जो चेकलिस्ट हम थे वहां पे बुलेट पॉइंटर्स था, यहाँ पे चेकलिस्ट है। ठीक है। यहाँ पे मतलब एक ऑप्शन है कि जैसे मैं मान लीजिए कोई लिस्ट बना रहा हूँ, कि मुझे मान लीजिए मेरे कुछ काम है और उसमें मुझे ये सामान लगने वाला है, मैंने एक के बाद एक लिस्ट बनाई, मुझे जो सामान चाहिए। ठीक है। ऐसे मैंने 4-5 सामान की लिस्ट बना ली। उसके बाद मान लीजिए मेरा ये सामान मैंने खरीद लिया, ये खरीद लिया, मैं क्लिक करते जाऊंगा, वो मार्क होते जाएगा कि मैंने क्या क्या खरीद, क्या क्या मुझे लेना है। ठीक है। समझ इतना। उसके बाद फिर बुलेट पे जाएंगे हम, ये बुलेट पॉइंटर जो हमने देखा था। ठीक है। ये न्यूमेरिक पॉइंटर, जो नंबर वाला लिस्ट हमने देखा था। समझ में आया। इतना समझ में आया सभी को। आधी क्लास होते होते तुम लोग इतना शांत कैसे हो जाते हो? क्लास की स्टार्टिंग में तो फटाफट आंसर कर रहे होते हो, स्टार्टिंग में तुम लोग आपस में डिबेट करने लगोगे, झगड़ा करने लगोगे, और फिर क्लास के आधी क्लास होते ही तुम लोग शांत हो जाओगे एकदम। हाँ। डिबेट करने अभी अभी कोई बस बोल दे, उसके बाद तो बहुत एनर्जी आ जाएगी, सब मिलके डिबेट करने लगेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी अगर तुम लोगों को मैं कुछ
फाइल बनाने बोलूं, बना लोगे सब लोग? चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। टेक्स्ट वगैरह हमने फॉर्मेट कर लिया, गूगल डॉक भी लिया। ठीक है, हेडिंग वगैरह क्या होता है, डॉक्यूमेंट सेव कैसे करते हैं, पीडीएफ में कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट में कैसे करते हैं। ठीक है, लोकेशन वगैरह कहाँ पे होता है, गूगल में आपको फाइल में सेव करना होता है यहाँ पे। ऑफलाइन चाहिए तो मेक अवेलेबल ऑफलाइन, या फिर डाउनलोड। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने गूगल डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल बनाया और फिर उसको आपको डाउनलोड करना है, तो जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन आता है कि किस फॉर्मेट में चाहिए आपको। माय वर्ड फाइल में, पीडीएफ में, प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, मेन तो हम वर्ड फाइल और पीडीएफ ही यूज करते हैं सर। ठीक है, फोन में आपके गूगल डॉक्यूमेंट में बनेगा, लेकिन वो फॉर्मेट नहीं आएगा जो फॉर्मेट आपको चाहिए। आपको उस तरीके से आपका उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, इनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, ट्राई करो अगर किसी फ्रेंड का कंप्यूटर लैपटॉप मिल जाए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। नहीं तो थोड़ा साइबर कैफे वगैरह चले जाओ एक दिन। जाओ जरा एक दिन साइबर कैफे आसपास होगा, वहां जाओ कहीं। एक दिन बैठो, 1 घंटे सारे असाइनमेंट कराओ। ठीक है, और क्या क्या कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। मेल में अटैच करना बढ़िया था आप लोगों को। ठीक है, कि फाइल कैसे से अटैच करते हैं, एक बार व्हाट्सएप पे दिखा देते हैं, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं खुद को ही एक पीडीएफ में, मुझे कोई फाइल भेजनी है। व्हाट्सएप पे यहाँ पे प्लस साइन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, या फिर वर्ड फाइल आपको भेजना है तो। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, डी में है, फोल्डर का नाम, ये फोल्डर का नाम है, वहां पे फोल्डर में सब फोल्डर है और ये फाइल्स है। अब इसमें से मुझे क्या भेजना है, किसे भेजना है, मैं वो सिलेक्ट करूंगा। ठीक, वो यहाँ पे ओपन होगा। थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि काफी चीजें चल रही है ना। नहीं, एक सेकंड दीजिए, वो थोड़ा स्लो चल रहा है। आपके कॉलेज वगैरह में कंप्यूटर होगा ना, कंप्यूटर लैब वगैरह होगा, उसमें जाके बैठ जाइए, उसमें कर लीजिए आप। रख लीजिए, नंबर का क्या करेंगे, रख लीजिए। जाने दीजिए, थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि काफी चीजें खुली हैं, लोड बहुत ज्यादा ले रहा है लैपटॉप। ठीक है, वो फिर आगे बेसिकली आपका अब ओपन हो जाएगा, फिर सेंड बटन आता है, ओपन होने के बाद आप सेंड पे क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, वर्ड हमने देख लिया। और हाँ, ये कुछ चीजें रह गई हैं। टाइम फॉर्मेटिंग बता दिया, इमेजेस ऐड करना बता देता हूँ एक बार, और स्पेल चेक कैसे करते हैं। ठीक है, ये 2-3 चीजें रह गई थी, ये बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए मैंने हैप्पी की स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, पहली चीज तो मेरा पहला लेटर छोड़ा, तो वो एच स्मॉल स्मॉल था, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया। पहले फॉर्मेट नहीं रहा होगा।
ठीक है, पहला लेटर छोटा था वो, क्योंकि हमने ग्रामर में पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल होगा, तो वो ऑटोमेटिकली एच कैपिटल हो गया पहली, ठीक है। दूसरा, ये रेड लाइन आ रही है, इस पे अंडरलाइन रेड कलर से ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब कि कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, आपने जो वर्ड लिखा है ऐसा कोई ये वर्ड थोड़ा गलत है। आप क्या करेंगे, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सजेशन है कि क्या क्या हो सकता है, हैपन, हैप्पी, होप, हैपेंस, ठीक है। उसके अलावा आता है एक इग्नोर ऑल, कि जितनी भी गलती की है वो फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। या फिर दूसरा है ऐड टू डिक्शनरी, यानी कि ये वो वर्ड आपके डिक्शनरी में सेव हो जाएगा, ठीक है, कल को अगर जरूरत पड़ती है तो वो ऐड टू डिक्शनरी हो जाएगा। अभी मुझे हैप्पी लिखना था, मैंने हैप्पी कर दिया, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। स्पेल चेक बोलते हैं इसे, कंप्यूटर आपका गलतियां खुद चेक कर रहा होता है, ठीक है, कि आपने क्या गलत किया। और वो वैसे भी अगर आपका ध्यान नहीं है, आप कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ भी रैंडम कोई चीजें लिख दी हैं, एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो आता है, आपने 5 वर्ड्स लिखा है, ठीक है, जो वर्ड काउंटर है 5 वर्ड लिखा है, और उसमें आपकी गलतियां हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहा है, वो बता रहा है कि आपकी गलतियां हैं। फिर जब आप क्लिक करोगे उस पर तो बताएगा कि क्या क्या गलतियां हैं। अंडरलाइन कर, यहाँ पे आपको एक जगह दिख गया क्या क्या गलती है, आपने चेंज ऑल पे क्लिक किया, वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, कोई सजेशन नहीं है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वो हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप अपना चेक कर सकते हो स्पेलिंग। उसके बाद यहाँ इंसर्ट में गए, ठीक है, मुझे मान लीजिए कुछ इंसर्ट करना है, मुझे टेबल इंसर्ट करना है, टेबल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से एक तो कितना रो कॉलम चाहिए वो एक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। या फिर ड्रॉ टेबल, अपने हाथ से टेबल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, इसके बीच में आप लाइन वगैरह खींच के अपना बनाते रहिए, ठीक है। या फिर इसको डिलीट करिए। इंसर्ट टेबल एक है, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे आप कितना नंबर ऑफ रोज चाहिए, आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, क्या विड्थ चाहिए, वो डालेंगे, ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली एक टेबल एंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिक्चर्स, अगर आपको कुछ ऐड करनी है, कोई इमेज ऐड करना है आपको, ठीक है, पिक्चर पे क्लिक किया आपने, ठीक है, ये एक पिक्चर ऐड हो गई, मान लीजिए कोई भी एक रैंडम पिक्चर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चार्ट वगैरह कुछ शेप वगैरह करना हो आपको, ऑनलाइन कोई पिक्चर ऐड करनी है आपको, तो क्या आप ऑनलाइन पिक्चर पे ऐड करिए, सर्च करिए, अपना ऐड करिए। स्मार्ट आर्ट कुछ ऐड करना है, जैसे आपको ये डायग्राम वगैरह ऐड करना है, पिरामिड, मैट्रिक्स, जो भी आपको कुछ लिस्ट वगैरह ऐड करनी है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स, कुछ भी आपको जो भी ऐड करना हो, वो चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? फिलहाल आर्ट साइंस छोड़िए, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दे लीजिए जो चल रहा है क्लास में। एक्सेल आगे देखेंगे भीषण, अभी फिलहाल वर्ड कर रहे हैं, वर्ड पे देख लीजिए, एक्सेल आगे देखेंगे हम लोग। इतना समझ में आया सभी को, ये सब वर्ड में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सब समझ में आया ना? अब मान लीजिए मुझे ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बनाया है, मुझे ये प्रिंट करना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पी एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जैसे कंट्रोल पी पे प्रेस करूंगा, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मुझे कैसा प्रिंट चाहिए, ठीक है।
कौन से प्रिंटर से चाहिए, यहाँ से आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी प्रिंटर होगा। ठीक है, आपको पूरा पेज प्रिंट करना है या फिर कोई एक पर्टिकुलर पेज या फिर कुछ नंबर ऑफ पेज प्रिंट करने हैं, वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपको वन साइड प्रिंट लेना है, मतलब एक तरफ आना चाहिए या फ्रंट बैक दोनों आना चाहिए। ओरिएंटेशन आपको कैसा चाहिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, आप कौन से शीट पे प्रिंट ले रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, एक पेज पे कितने प्रिंट्स आपको, ये सारी चीजें आप करके प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? टेबल कैसे एंटर करना है, ठीक है बता रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे एक सेकेंड दीजिए। यहाँ पे इंसर्ट पे गया, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट में टेबल है, टेबल पे क्लिक किया। यहाँ से एक तो मैं डायरेक्ट टेबल बना सकता हूँ, अगर इस इतनी लिमिट में हमारा टेबल बन रहा हो। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए, आप इंसर्ट टेबल करेंगे, नीचे ऑप्शन आते हैं उसके, यहाँ पे आप अपने नंबर ऑफ कॉलम्स डालिए, नंबर ऑफ रोज डालिए, आपको क्या विड्थ चाहिए वो डालिए, कितना मोटा चौड़ाई आपको कितनी चाहिए टेबल की, और फिर ओके कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली टेबल एंटर हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं, कलर चेंज करना है, आप सिंपली यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, आपको पेज कलर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करिए, आपको जो भी कलर चाहिए पेज पे आप डालें। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आया सभी को? गूगल डॉक्यूमेंट का एक फायदा ये होता है, एक, हाँ गूगल डॉक्यूमेंट में एक पॉइंट रह गया। गूगल डॉक्यूमेंट में कैसा है, जैसे मान लीजिए मैं इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शेयर ऑप्शन आता है, मैंने ये शेयर ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने किसी को ये फाइल भेजा, मैंने फाइल का एक नाम डाला। ठीक है, मैंने फाइल किसी को भी भेज दिया, अगर मान लीजिए किसी के भी जीमेल पे डाल दिया और मैंने उसको शेयर कर दिया, तो मैं भी उस फाइल पे कर सकता हूँ, उसी सेम टाइम पे वो भी उस फाइल पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप मिलके किसी के साथ कोई वर्ड फाइल बना रहे हैं, आप दो जन बना रहे हैं, तो एक दो आप उसको फाइल शेयर कर दीजिए, दोनों जन बैठ के अपने अपने घर से एक साथ फाइल बना सकते हैं। ठीक है, क्या एडिट करना है क्या करना है। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आया, गूगल डॉक्यूमेंट पे ऑनलाइन सेव होता रहता है। ठीक है, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, जिनको डिजिटल स्किल में तो नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, उसका एक रीजन ये चीज है कि आप लोग प्रैक्टिकली उसको ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें थ्योरी से कम खुद करने पे ज्यादा समझ में आती हैं, इसलिए आपको ऐसे असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं, आज का असाइनमेंट समझा रहे हैं। अभी पहले मुझे बताइए, अभी तक जितना पढ़ा है उतना समझ में आया है क्या सबको? जितना आपको करके दिखाया, जो चीजें आपको फॉर्मेट वगैरह बताई, वो चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई है तो बताइए, और अगर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया वो बता दीजिए। गूगल डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है चीजें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एक बनाई है, ठीक है, ये फाइल मेरी यहाँ पे स्टोर हो रही है, ऑटोमेटिकली सेव हो रही है, ये क्लाउड वाला देख रहे हैं, पे ऑप्शन आ रहा है, टिक मार्क आ रहा है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली सेव हो रही है। अभी मुझे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे आप फाइल का एक नाम डाल सकते हैं कुछ भी, मैंने फाइल का डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये फाइल मेरी ऑटोमेटिकली सेव हो गई है, मान लीजिए कल को मुझे ये फाइल करना है, मैं क्या करूंगा, मैंने अपना नया टैब खोला, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने गूगल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गूगल डॉक्यूमेंट पे उस आईडी से मैंने गूगल डॉक्यूमेंट पे जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं रिसेंटली, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट मैंने एक्सेस किया है, मैंने पढ़ा है जिस भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरा क्लास 5 वाला दिख रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा क्लास 5 का ओपन हो गया। ये तो ऑनलाइन अवेलेबल हुआ मुझे।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ से मैंने बताया फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। किस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पीडीएफ में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आया समझ में? चलिए, जब तो फिर आपका असाइनमेंट आज का ये होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी एक एजुकेशनल टॉपिक उठाना है। आप लोग बेटर होगा, आप लोग जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई, जो भी आप लोग डिग्री परस्यू कर रहे हैं, जो भी बीए बीएससी जो भी है, उसमें से आप लोग के ही सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट से एक पॉइंट उठाइए, एक टॉपिक उठाइए, ठीक है। उस टॉपिक पे रिसर्च करिए और रिसर्च करके उस टॉपिक पे एक कम से कम एक का या दो पेज का एक वर्ड फाइल बनाइए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में बनाइए, गूगल डॉक्यूमेंट, जो भी आपको बेटर लगता है आप उसमें बनाइए, ठीक है। आप एक वर्ड फाइल बनाइए, उसमें प्रॉपर टाइटल डालिए, उसका एक प्रॉपर टाइटल दीजिए, उसके नीचे हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डालिए, ठीक है। बुलेट उसमें पॉइंट्स यूज करिए, अलग अलग बुलेट पॉइंट यूज किया, प्रॉपर उसको फॉर्मेट करिए, जहां पे हाईलाइट करना है वहां हाईलाइट करिए, प्रॉपर पंक्चुएशन करिए, ठीक है। नहीं नहीं, वर्ड या फिर गूगल डॉक्यूमेंट में लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, इसे वर्ड या फिर गूगल डॉक्स पे लिखना है। और फिर उसको प्रॉपर एक फाइल नेम के साथ सेव करिए, ऑफलाइन अपने पास सेव करके रखिए, ठीक है। इतना आपके असाइनमेंट में करना है। समझ में आया? हाँ, सेव करके आपके पास में ही रखना है। देखिए, फोन में आप कोशिश कर सकते हैं, फोन में लेकिन होगा नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ। फोन में अगर आपको करना है आप कर लीजिए, फोन में होगा नहीं उतने अच्छे से। आप किसी फ्रेंड वगैरह लैपटॉप कंप्यूटर लेके उससे लिखने का ट्राई करिए, वो बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि फोन में तो आपको नहीं मिल पाएगा वो उतना बेटर क्वालिटी। आपको क्वालिटी क्या बोल दीजिए, उस तरीके से आप कर ही नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी आपको फोन में। आसपास देखिए, क्लास में किसी के पास, दोस्तों के पास, किसी के पास लैपटॉप कंप्यूटर, या फिर कहीं साइबर कैफे वगैरह होगा जहाँ पे आसपास कहीं पे कहीं कंप्यूटर वगैरह पे जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, वहां जाइए, वहां पे कुछ टाइप वगैरह कर लीजिए, ठीक है। देखिए, असाइनमेंट बनाना जरूरी है, उसके अलावा आपको कंप्लीट कैसे होगा, आपको सर्टिफिकेट कंपनी का कैसे मिलेगा? समझ रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गई आज की? अब आपका दोस्त आपका लैपटॉप लेके बैठा है, वो तो आपको ही मांगना पड़ेगा जाके उससे। वो हम कैसे बता सकते हैं आप कैसे लेंगे? फिलहाल आप क्लास समझ में आ गई सभी को, वो बताइए। असाइनमेंट मैंने टेक चैट में भी लिख दिया है।
अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो। मेल कैसे भेजें? ओके, ठीक है, चलिए फटाफट बता देता हूँ एक बार मेल कैसे भेजना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिख रही है? नेहा, आपका मेल, आपके मेल में एरर था, आपको मेल फिर से भेजना है, ठीक है। आपको क्लास के स्टार्टिंग में आया था, आपका मेल गलत था, आपको वापस भेजना है। यहाँ पे जाएंगे, जब आप खोलेंगे अपना, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन है, ठीक है। कंपोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये खुल गया आपका, ओपन हो। यहाँ पे आपको आपका किसे मेल भेजना है, टू, जिसको भी आपको मेल है वो आप टू में लिखेंगे। फिर जिसको आप चाहते हैं कि ये भी मेल को पढ़ सके, एक्सेस कर सके, उसे आप सीसी में रखेंगे, कार्बन कॉपी। और आप चाहते हैं कि कोई आपको चाहते हैं आपकी इसे पता, किसी को पता होना चाहिए कि क्या मेल में क्या कंटेंट है, आपने मेल भेजा है, बट बाकी लोगों को ना पता चले कि उसे भी पता है, तो उसे आप बीसीसी में रखेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। यहाँ आप सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, मेल किस रिगार्डिंग है, किस टॉपिक पे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मेन बॉडी आएगा, पहले ग्रीटिंग का, डियर सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर मैडम। फिर आपका क्या मेल है, क्या कंटेंट है, वो आएगा आपका। ठीक है। उसके नीचे आपका एक एंडिंग स्टेटमेंट आएगा, थैंकिंग यू, होप यू लुक इनटू द मैटर वगैरह। उसके नीचे आपका सिग्नेचर आएगा, रिगार्ड्स, अपना नाम। और फिर एंड में यहाँ पे ये आपका ऑप्शन है, कहाँ गया, हाँ, ये आपका अटैचमेंट वाला है। अगर आपको कोई फाइल, यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है। उसमें हम सेंड करते हैं, या फिर यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आप कब भेजना है, आपको कल सुबह 8 बजे भेजना है या 1 घंटे बाद भेजना है, क्यों, ताकि अगर आप उस वक्त नहीं भी, आप किसी और काम में, आपका मेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, ठीक है। ठीक है, आज का सब कुछ समझ में आ गया? कुछ डाउट वगैरह किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं। देखिए, जिनको मैंने मेल में गलतियां बताई हैं, जिनके मेल में मैंने जो चीजें हाईलाइट किया है कि ये गलत है, वो गलत है, उन लोगों को फिर से मेल करेक्ट करके वापस भेजना है। और जिन्होंने नहीं भेजा है उन्हें भी मेल भेजना है। ये चीजें नोट हो रही हैं, इसका लिस्ट अपडेट होगा, किस किसने भेजा, किस किसने नहीं भेजा। मेल सबका बताया हुआ है, क्लास में आप लोग उस टाइम पे नहीं थे। पर मैंने मेल, जितने मुझे 20 मेल आए थे, मैंने 20 के 20 मेल बताए हुए हैं। लोगों ने
जबकि वो 20 लोगों का भी नहीं है, लोगों ने रिपीट भेजा है। आपको जीमेल अकाउंट बनाना है, कल बताया था आपको, आपको जीमेल अकाउंट बनाना है। पहले जीमेल अकाउंट का मैंने आपको एड्रेस का फॉर्मेट भी बताया था। पहले आपका नाम .digitalskills.03@gmail.com, ये ऐसा आपका एक ईमेल एड्रेस बनाना है। इस एड्रेस को यूज करके उस ईमेल से ही आपको मेल भेजना है, ठीक है। और इसका जब लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा कि सही है नहीं है क्या है, ठीक है। वापस से आप एक बार रिपीट देख लीजिएगा, फिर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ, फिर से सेंड करना है, ठीक है, समझ में आ गया। आज का क्लास क्लियर है, तो खत्म करते हैं यहीं पे क्लास। आज का क्लास समझ में आ गया ना सबको?